नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर हुजूर ताजदार मदीना सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीये दरूद व सलाम पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अभी मुझसे पेशतर एक धुआंधार और बेहतरीन खिताब आप ख़तीब गुजरात हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुर रहम साहब बरकाती से समाअत कर रहे थे। जिन लोगों ने आज की महफिल सजाई है उनका इसरार था कि मैं 5-10 मिनट आपके सामने खिताब करूं, इसलिए हाजिर आया हूं। बहरे कुलजुम की रवानी थे वो हुसैन, बहरे कुलजुम की रवानी थे वो हुसैन, सद कौसरो तस्नीम के बानी थे वो हुसैन। प्यासे थे ये कहकर इन्हें इल्जाम न दो, प्यासे थे ये कहकर इन्हें इल्जाम न दो, हर प्यास बुझा दे वो पानी थे हुसैन, हर प्यास बुझा दे वो पानी थे हुसैन। और सर ताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, अभी तो ये इंसान ख्वाबे गफलत में सो रहा है, बेदार तो हो लेने दो। अभी तो तंग नजरी के दलदल में फंसा हुआ है, बेदार तो हो लेने दो। अभी तो हैवानी खसलतों की गिरफ्त में है, बेदार तो हो लेने दो। और जब ये इंसान मुकम्मल इंसान, कामिल इंसान, अकमल इंसान बन जाएगा, तब इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। ये तो गरीबों की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी, चाहे वो आला हजरत की सूरत में हो या किसी और शायर की सूरत में हो। ये सब गरीबों के ख्यालात थे, लेकिन अब गरीब नवाज की सुनो। क्या फरमाते हैं? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। क्या बात है गरीब नवाज की, क्या शान है गरीब नवाज की। 4 मिसरे कहे हैं, लेकिन इन मिसरों जैसा आज तक कोई कह नहीं सका। जो गरीब नवाज ने 4 मिसरे में कह दिया, ऐसा आज तक कोई नहीं कह सका। और खूबी की बात यह है कि गरीब नवाज ने जिस मिसरे में हुसैन का जिक्र किया है उसमें यजीद का नाम नहीं, और जिस मिसरे में यजीद का नाम लिया है उसमें हुसैन का नाम नहीं। अब इस अंदाज से मिसरों को देखिए। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, हुसैन का नाम है, यजीद का नहीं।
दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं। सर दाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, यहां पर यजीद का नाम है, हुसैन का नाम नहीं। हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, यहां पर हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं। गोया गरीब नवाज ने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं होने दिया। गरीब नवाज ने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं होने दिया। तो ए गरीब नवाज, हम अजमेर के इतने वफादार हैं, हम गरीब नवाज आपके चाहने वाले हैं कि जब एक मिसरे में आप हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं कर सकते तो हम एक दिल में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं करेंगे। अब हमारे दिल में हुसैन भी हो, यजीद भी हो, तो फिर गरीब नवाज से वफादारी कैसी? गरीब नवाज से कौन अकीदत और मोहब्बत नहीं रखता? अजमेर जाने की तमन्ना किसको नहीं होती? तो गरीब नवाज ने हुसैन के बारे में कहा कि उनके अशार में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं किया। अब अगर हम गरीब नवाज के चाहने वाले हों कि दिल में हुसैन की मोहब्बत भी हो और काम यजीद का हो, तो क्या गरीब नवाज को पसंद आएगा? दिल में हुसैन की मोहब्बत, काम यजीदी, न हुसैन को पसंद आ सकता है, न गौसे आजम को पसंद आ सकता है, न गरीब नवाज को पसंद आ सकता है, न माँ फातिमा को पसंद आ सकता है, न मौला अली को पसंद आ सकता है, न हमारे आका को पसंद आ सकता है। जब इनको पसंद नहीं आ सकता तो फिर अल्लाह को भी पसंद नहीं आ सकता। और अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में जो ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पहली आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने दो से मदद मंगवाई। किससे? सब्र से और नमाज से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से। लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या? इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तबारक व ताला ने यह नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर ऐसा होता तो आयत इस तरीके से होती कि ईमान वालों मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ भी है और नमाज पढ़ने वालों के साथ भी है। लेकिन ऐसा नहीं, मदद दोनों से मंगवाई, लेकिन जब साथ रहने की बात आई तो कहा कि मैं सिर्फ सब्र करने वालों के साथ। गोया अल्लाह तबारक व ताला ने ये दूसरी आयत करीमा नाजिल फरमा करके जिन लोगों के दिल में वसवसात थे, जिन लोगों के दिल में खतरात थे, जिनके जहन शैतानी वसवसों में गिरफ्तार थे कि करबला की धरती पर एक तरफ हुसैन का खेमा है, एक तरफ यजीदियों का खेमा है, एक तरफ अहले बैत का खेमा लगा हुआ है, एक तरफ अमर इब्न साद का खेमा लगा हुआ है, एक तरफ रसूल के शहजादों का खेमा है, एक तरफ उबैदुल्लाह इब्न जियाद का खेमा है, एक तरफ इमाम हुसैन का खेमा है, एक तरफ यजीद का खेमा है। और बात यह है कि नमाज इधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है। नमाज यजीद के खेमे में भी हो रही है, नमाज हुसैन के खेमे में भी हो रही है, अजान यजीद के खेमे में भी हो रही है, नमाज अजान हुसैन के खेमे में भी हो रही है, कुरान की तिलावत यजीद के खेमे में भी हो रही है, कुरान की तिलावत हुसैन के खेमे में भी हो रही है। लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने मैदान करबला में ये जाहिर कर दिया, ए अल्लाह तबारक व ताला तूने पहली आयत में फरमाया था ईमान वालो मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, तो नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज उधर भी है। तो कोई ये गुमराह हो सकता था
कि करबला की धरती पर अल्लाह किसके साथ है? यजीद के साथ है कि हुसैन के साथ है? करबला की धरती पर, करबला के मैदान में अल्लाह किसके साथ था? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए रसूल पाक के उम्मतियों, ए मेरे बंदो, मैंने कुरान में साफ फरमा दिया कि मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, लेकिन जब साथ रहने की बात है तो मैं सब्र करने वाले के साथ हूं। तो करबला की धरती पर, करबला के मैदान में देख लो कि सब्र किसके साथ है। सब्र यजीद के साथ है कि हुसैन के साथ है? शुक्र यजीद के साथ है कि हुसैन के साथ है? लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने कह दिया कि जिस जगह सब्र पाया जाएगा उसी जगह अल्लाह पाया जाएगा। और इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक आपकी जिंदगी देखो सब्र से भरी पड़ी हुई है। मदीने में है तो सब्र। यजीद का गवर्नर जो हुक्म लाता है कि यजीद का हुक्म है मेरी बैत करो, हुसैन ने किया सब्र। मदीना छोड़ना पड़ा, नाना की चौखट छोड़नी पड़ी, अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ना पड़ा, अपने सगे बड़े भाई इमाम हसन की चौखट को छोड़ना पड़ा। हुसैन ने सब्र किया। मदीना से निकले, मक्का पहुंचे, वहां भी जालिमों ने सुकून से रहने नहीं दिया। और जब यजीदी हाथ की लंबाई काबे की तरफ बढ़ने लगी तो हुसैन ने सोचा कहीं मेरी वजह से काबे की बेहुरमती ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मताब का तक़द्दुस न लुट जाए। इसलिए इमाम आली मकाम ने हरम पाक को छोड़ करके कूफा की तरफ, करबला की तरफ सफर किया। लेकिन हुसैन ने सब्र किया। अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, सब्र किया। अपने भाई मुस्लिम के बच्चों की शहादत की खबर सुनी, हुसैन ने सब्र किया। करबला के मैदान में पहुंचे, ए हुसैन अब तुम खाना नहीं खा सकते, सब्र। तुम पानी नहीं पी सकते, सब्र। खाना बंद कर दिया गया, हुसैन ने किया सब्र। पानी बंद कर दिया गया, हुसैन ने किया सब्र। 7 मुहर्रम से बात आगे बढ़ी। 7 मुहर्रम के बाद जब आशूरे का दिन आता है, इमाम आली मकाम के नजरों के सामने आपका कड़ियल नौजवान अली अकबर ने अपनी शहादत पेश करता है। 6 माह का नन्ना अली असगर अपनी शहादत पेश करता है। आपके भाई हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कट जाते हैं। आपके चहीते बड़े भाई इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम की शहादत होती है। इमाम हुसैन सब्र करते हैं। गोया मदीना से लेकर के करबला की धरती पर, करबला की धरती पर पहुंचने के बाद कदम कदम पर, डगर डगर पर, महल महल पर, जगह जगह पर इमाम आली मकाम ने सब्र किया। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईमान वालों मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखो, आपकी जिंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पर खत्म होती है। इमाम हुसैन की जिंदगी सब्र से शुरू होती है और नमाज पे खत्म होती है। इमाम आली मकाम का सर सजदे में है। एक जालिम आता है और तलवार का एक ऐसा वार करता है कि इमाम आली मकाम का सर तन से जुदा हो जाता है। तो इमाम आली मकाम ने इस आयत के मुताबिक प्रैक्टिकल होकर के बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इमाम आली मकाम की जिंदगी भी सब्र से शुरू होती है और नमाज पर खत्म होती है। अब हमें इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलना है तो 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, हर मौके पर हमें सब्र से काम लेना होगा। और बार बार कुरान में, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम पर कोई मुसीबत नाजिल हो तो सब्र करो, और अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई नेमत अता फरमाए तो शुक्र अदा करो।
सब्र और शुक्र, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। इंसान की जिंदगी में कभी मुश्किलात भी आते हैं, कभी नेमतें भी मिलती हैं। तो जब मुश्किलात आए तो सब्र से काम लो, और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई नेमतें मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। हदीस पाक में आया है, मल्लम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर नमाई फल यखरुज बिन तहते सिमाई वल यतलुब रब्बन सिवाई। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहा जाता है जबान मुस्तफा की हो, बात खुदा की हो। जबान मुस्तफा की हो, बात खुदा की हो। अल्लाह तबारक व ताला महबूब की जबान से इरशाद फरमाता है, मल्लम यस्बिर अला बलाई, अगर किसी पर कोई मुसीबत आए और वो सब्र न करे, अगर किसी को कोई इनाम मिले और शुक्र अदा न करे, तो उससे कह दो कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना रब बना ले। कितनी कड़क बात कह दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि मेरी दी हुई मुसीबत पर अगर कोई बंदा सब्र नहीं कर सकता और मेरी दी हुई नेमत पर शुक्र अदा नहीं कर सकता, तो उससे कह दो कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए और मेरे अलावा किसी दूसरे को अपना रब बना ले। क्या दूसरा कोई आसमान है कि इस आसमान को छोड़ करके दूसरे आसमान के नीचे चले जाएंगे? क्या जिस खालिक व मालिक का हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, क्या कोई दूसरा रब है कि इस रब को हम छोड़ देंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत पर सब्र करना चाहिए, और अगर कोई नेमत अल्लाह अता फरमाता है तो शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए खुदा के लिए इमाम आली मकाम की जिंदगी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो सब्र से काम लो और नमाज को अपना लो। इसी में इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुशनुदी हासिल कर सकते हो। इमाम हुसैन अहले बैत शोहदाए करबला पंजतन पाक की खुशनुदी हासिल करने का जरिया यही है कि खुदा की बारगाह में झुको और अल्लाह की बारगाह में सब्र अदा करते रहो। अल्लाह तबारक व ताला आज की इस महफिल को अपने हबीब के सदके में कबूल फरमाए। शोहदाए करबला के सदके में अल्लाह आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। जितने भी लोग हाजिर है सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, और जिस कमेटी ने आज की महफिल सजाई अल्लाह तबारक व ताला उस कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह हमारे ऊना शहर के तमाम मुसलमानों को कोरोना वायरस से सबकी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह हमको आबाद रखे, हमको खुश रखे, और शरीयत और इस्लामी